हेलो एवरीवन। आज की 11 जुलाई की मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे कि निफ्टी में कल क्या हुआ था, उसका रीजन क्या था। उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझेंगे। रिलायंस की न्यूज क्या चल रही थी जिसके चलते इतना जंप आया रिलायंस में। सेक्टर वाइज आउटकम देखेंगे कि क्या अप था क्या डाउन था। इंस्टीट्यूशनल फ्लो की बात करेंगे हम। फिर यूएस की 2-3 इवेंट है उसको समझने की ट्राई करेंगे। यूरोप का डेटा देखते हुए यूएस के डेटा को भी समझने की ट्राई करेंगे। इंडियन एडीआर्स को समझेंगे। ऑयल का प्राइस मूवमेंट ट्रैक करेंगे। डाउ फ्यूचर अभी क्या दिखा रहा है वो समझेंगे। गिफ्ट निफ्टी या फिर एसजेक्स बोल दो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया से रिलेटेड न्यूज है हमारे पास, इन्फ्लेशन को लेकर के, वेदांता ग्रुप को लेकर के, जीएसटी काउंसिल को लेकर के। ये समझने के बाद फाइनली हम टेक्निकल पैरामीटर्स को समझते हुए इस पूरे इंडिया को एंड करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि निफ्टी के अंदर हमारे पास क्या हुआ था। थोड़े देर 11 बजे तक वो सडनली अप 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 जा रहा था, मे बी इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी। फिर सडनली वहां पे सेल ऑफ देखने को मिला और फिर शाम आते आते उन्होंने फ्लैट क्लोज कर दिया। सिर्फ 24 पॉइंट इंक्रीमेंट के साथ वो बंद हुआ था। अगर देखें तो ये मोटा भाई ने पूरे का पूरा मार्केट ऊपर लगा करके रखा था। रिलायंस से वो खुला ही था ऊपर और पूरे दिन ऊपर ही ऊपर चलता गया। हमने कल ही डिस्कशन किया था कि रिलायंस के अंदर जो डीमर्जर की न्यूज है उसके चलते वहां पे बाइंग हो सकती है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं दिखा हो तो देख लो, हमने क्लियर कट बताया था कि रिलायंस में बाइंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी लेकिन विलन की तरह आगे आया। 10 बजे तक तो वहां पे भी जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। 3 कैंडल सडनली हमारे पास ऊपर की ओर बनी, लेकिन फिर 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ, दूसरा कुछ नहीं। जाते जाते एक बस शॉर्ट कवरिंग सी कुछ दिखा दी। बाकी बैंक निफ्टी ने निफ्टी को रोक करके रखा, वरना वो 500 तक को भी टच कर लेता। रिलायंस की न्यूज के बारे में हमने देखा था कि डी मर्जर अनाउंस हो चुका है, उसकी लास्ट डेट के चलते ही यहाँ पे हमको देखने को मिली है बाइंग। सेक्टर वाइज देखो तो ऑयल और मेटल है वो हमारे पास अप देखने को मिल रहे थे, जबकि मीडिया, रियलिटी, आईटी, बैंक ये सब कुछ डाउन चल रहा था। इंस्टीट्यूशनल फ्लो की बात करें तो देखो सरप्राइजिंगली यहाँ पे दोनों ने ही बाय किया हुआ है। यहाँ एफआईआई ने भी 588 करोड़ का बाय किया हुआ है, जबकि डीआईएस ने 288 करोड़ का बाय किया हुआ है। यूएस से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। इन्फ्लेशन डेटा को लेकर के उसका फोरकास्टिंग आया हुआ है कि 3.8% हमारे पास देखने को मिलेगा जो एक्चुअल होगा, या फिर आप बोलो 4.1% मई के अंदर जो था उसमें से गेन होगा। इन शॉर्ट जो 2 अलग अलग एनालिसिस निकल करके आई है, न्यूयॉर्क फेड के सर्वे हुआ उसके लिए, मतलब यहाँ पे हमको एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो थोड़े से कम आते हुए देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोप इंडेक्स की बात करें तो वहां पे हरियाली ही हरियाली है। देखो अब पूरा ग्रीन ग्रीन पड़ा हुआ है। यूएस इंडेक्स उसी के चलते हमको पूरा ही ग्रीन देखने को मिल रहा है। ये अब बहुत ज्यादा यहाँ पे बुलिशनेस तो नहीं दिखाई दे रही है, हल्का सा आप बोलो कि ग्रीन आउटकम ज्यादा है, या फिर आप बोल दो फ्लैट सा ही है। ये जो विक्स है वो देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज हुआ है। ये थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि विक्स इंक्रीज होना मतलब क्या होगा कि वहां पे चांस है कि सेल ऑफ कभी भी आ सकता है। इंडियन एडीआर में देखो जैसा इंडिया में हुआ था वही देखने को मिल रहा है। हर जगह पे सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिलायंस नहीं है, वरना यहाँ पे रिलायंस में आपको बाइंग देखने को मिलती, बाकी सब जगह पे सेलिंग देखने को मिल रही है। एक विप्रो का जो थोड़ा आउटकम है वो डिस्टर्ब जैसा दिख रहा है। ऑयल की बात करो तो वो आप बोल दो रादर फ्लैट है हमारे पास, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। डाउ फ्यूचर्स अभी हमारे पास फ्लैट से ही चल रहे हैं, इसमें कोई न्यूज फ्लो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो वो 30 पॉइंट जितना हमें गैप अप दिखा रहा है। ये नंबर पे मत जाना, ये तो हमारे पास फ्यूचर से रिलेटेड होता है तो थोड़ा ज्यादा दिखने को मिलेगा। आपको ये देखना है चेंज, ये +30 पॉइंट है, मतलब फ्लैट से थोड़ा ऊपर। हाँ, अब इंडिया से रिलेटेड इनपुट की बात करेंगे। आज क्या क्या पैरामीटर के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है आज, तो वहां पे डिसाइड होने वाला है कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, हॉर्स रेसिंग है, कसिनो है, वहां पे कितने % जीएसटी वो अप्लाई करेंगे। दूसरा यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वहां पे टैक्स इंक्रीज करने की डिमांड आई हुई है, तो इसके चलते आईटीसी के ऊपर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जितनी भी सिगरेट है वो आईटीसी बनाता है, तो यहाँ पे वेरिएशन है। लेकिन देखो दूसरी बात ये भी चल रही है कि वो जो इंपोर्ट है ना उसके ऊपर बैन करने वाले हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल 20% जितना इनलीगल इंपोर्ट हो रहा है। अगर वो इंपोर्ट के ऊपर बैन लग जा रहा है तो आईटीसी के लिए अगेन अच्छी बात भी है। तो आपको 2 न्यूज के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली कि अगर टोबैको के ऊपर रेट इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, 5-10% हुआ तो फर्क पड़ेगा, 1-2% से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे भी अलग अगर इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगे
तो आईटीसी आपको दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा। यस, और एक न्यूज निकल करके आ रही है हमारे पास इन्फ्लेशन के लेके। आपको टमाटर की तो बात अभी पता ही होगी, आसमान को छू रहे हैं। वहां पे बताया जा रहा है कि हमारे पास जो 4.58% जितना इन्फ्लेशन निकल करके आएगा। देखो, ये ऑयल की प्राइस कम होने के बावजूद भी 4.58% है। वो आरबीआई के टारगेट जो है हमारे पास 6%, उससे तो कम ही है। लेकिन अगर सोचो कि खुदा ना खास्ता अगर ये ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ये 6% से तो ऊपर चला ही जाएगा। दूसरी एक न्यूज है फॉक्सकॉन और वेदांता के लेकर के। उन्होंने जो गुजरात में डील होने वाली थी सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के, वहां पे जॉइंट एडवेंचर से दोनों ने पुल आउट कर लिया हुआ है। मतलब अभी वेदांता अकेला ही वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फॉक्सकॉन नहीं करेगा। अब ये अच्छी खबर है या बुरी, वो आज आपको शेयर प्राइस के मूवमेंट में देखने को मिल जाएगा। इसमें मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। यस, टेक्निकल की बात समझो। हमारे पास पूरे 5 दिन से निफ्टी पूरा एक ही जगह पे फ्लैट पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में हमको सदंतर सेलिंग देखने को मिल रही है। हर बार देखो लोअर लो ये बनाते जा रहा है, जबकि निफ्टी है वो पूरा फ्लैट है। तो चांसेस अभी ज्यादा हाई है कि अगर बाहर निकलना होगा, ऊपर जाना होगा, तो निफ्टी पहले भागेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ी देर लगेगी। तो बाइंग करनी है तो आपके पास निफ्टी है, सेलिंग करना है तो बैंक निफ्टी है। अच्छा, फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करो तो वहां पे स्ट्रेडल 20,100 पे बना हुआ है हमारे पास। कॉल और पुट दोनों ही सेल किए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 20,200 का। अगर गलती से भी ये 20,200 निकला तो फिर आपको जबरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी। और अगर सपोर्ट देखो तो सीधी सी बात है 20,000 पे आपके पास सपोर्ट है। ये मैक्स पेन लेवल भी आप थोड़ा सा मार्क करके रख लेना हमारे पास, कि वहां पे भी चांसेस है 20,100 कि यहाँ पे मार्केट है वो कहीं ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे आकर के क्लोज करेगा। चेंज इन ओआई देख लेते हैं फिन निफ्टी के लिए। वहां पे बस कुछ नहीं है, 20,200 के जो कॉल है वो भर भर के राइट हुए हैं। निफ्टी के लिए टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि 19,400 के ऊपर शॉर्ट स्ट्रेडल बने हुए हैं। कॉल और पुट वहां पे भर भर के राइट है। आपके पास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 19,500 का, और जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो मेरे पास 19,300, 200, ये 100 पॉइंट के वहां पे सपोर्ट है। अगर निफ्टी के ओआई की बात करें तो वहां पे अगेन ये बहुत सारे कुछ अनवाइंडिंग हुई है। मतलब इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। मे बी ये हमारे पास रिलायंस के चलते होगा, तो यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, अनडिसिसिवनेस है। बैंक निफ्टी के केस में क्लियर कट पिक्चर देखने को मिल रहा है। 45,000 के पास चोपीनेस देखने को मिलेगी। फिर 200 ऑनवर्ड्स हमारे पास रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहे हैं, और 600 से हमारे पास प्रॉपरली सपोर्ट मिल रहा है। ओआई की बात करो 45,200 पे पुट राइटर्स हैं वो निकले हुए हैं, जबकि कॉल राइटर्स वहां पे आए हुए हैं। सो दैट्स ऑल इन वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा हमारा हर रोज का एनालिसिस आएगा, तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।